बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट 9th क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो है जी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये जो नीचे हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे होते हैं एक दूसरे के। फर्स्ट कर लें, ये हमारे पास है ए, ये है ए मैट्रिक्स, ये है हमारे पास बी मैट्रिक्स। ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब होंगे जब हम ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि ए बी, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स हो गया। हम लिखेंगे ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आइडेंटिटी क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। हाँ जी, ये दोनों मैट्रिसेस मैंने लिख लिए हैं। इनको अब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद अगर तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो हम लिख देंगे कि दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर नहीं आता तो हम लिख देंगे कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। 7 3 21, 5 4 40, दरमियान में माइनस आ गया, -20 हो गया। नेक्स्ट जी 5 3 15, -15 प्लस 5 3 15 हो गया। अगेन 7 4 28, 7 4 28, साथ दरमियान में माइनस आ गया। अब 5 4 20, -20 प्लस 7 3 21 प्लस 21। तो इसको मल्टीप्लाई हो गया जी। अब इसको प्लस माइनस करवाएंगे तो आंसर देखते हैं क्या आता है। प्लस माइनस माइनस 21 -21 -15 प्लस 15 0, प्लस 28 -28 0, -21 प्लस -20 प्लस 21 इक्वल टू 1। तो देखिए जी हमारे पास 1 0 0 1 मैट्रिक्स आ गया विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये भी साथ लिख दिया है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। तो अब हम इसको लिख देंगे कि द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमने दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो हमने लिख दिया गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट पार्ट देखिए जी। नेक्स्ट वाले में भी ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। इसका सेकंड मेथड ये भी होता है कि अगर आप इसको मैट्रिक्स ए का नाम दे लें, इसको आप मैट्रिक्स बी का नाम दे लें, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब आप ऐसा भी कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से भी कि हम दोनों मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव, तो आंसर हमारे पास ठीक आएगा। हाँ जी, सोल्यूशन देखें जी। दोनों मैट्रिसेस मैंने लिख लिए हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, -3, 2 2 4 प्लस 4, 2 1 2, 2 1 2 और साथ में माइनस है तो -2 हो जाएगा। 3 2 6, साथ माइनस आ जाएगा। 3 2 6 प्लस 6 हो गया। 2 2 4 -3 1 3, 4 -3 हो गया। अब 4 -3 1, 2 -2 0, -6 प्लस 6 0, 4 -3 1। अगेन देखिए जी हमारे पास 1 0 0 1 का मैट्रिक्स आ गया है जो कि है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो हम इसको लिख देंगे द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये लाजमी लिखिएगा। फिर इससे पता चल जाता है कि जो हमारा सवाल ऊपर किया हुआ है वो हमारे पास ठीक आंसर आ गया है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 6 देखें जी। मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी हुई है, मैट्रिक्स बी की वैल्यू दी हुई है एंड मैट्रिक्स डी की वैल्यू दी हुई है। वेरीफाई हमने ये करना है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि ए बी को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वाली साइड पे, फिर उसका इनवर्स लेंगे राइट वाली साइड पे, पहले बी इनवर्स लेंगे फिर ए इनवर्स लेंगे, फिर जो दोनों के आंसर्स आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमने सबसे पहले लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल इनवर्स हमने ले ली ये वाली साइड। तो पहले ए बी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए ए मैट्रिक्स की जगह पे ए की वैल्यू लिख ली, बी मैट्रिक्स की जगह पे बी की वैल्यू लिख ली। मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 4 ज़ा 16 माइनस 16 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करवाया 1 से 0, 4 2 ज़ा 8 माइनस 8, 0 1 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 2, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 के मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो माइनस 2। ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 16 ही रहेगा, माइनस 8, 4 प्लस 2 6, 2 माइनस 2 0। ए और बी को मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर हमारे पास ये वाला आ गया। नाउ ए बी होल इनवर्स फाइंड करना है तो हम पे इसका फार्मूला लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो नॉन सिंगुलर हमारे पास आ जाए यानी कि नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो माइनस 16 मल्टीप्लाई 0 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 6 के, तो ये तो 0 हो जाएगा पार्ट क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस माइनस प्लस 8 6 ज़ा 48, तो 48 0 प्लस 48 कितना आंसर आ गया 48, नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर है यानी कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हम निकालेंगे जी एडजॉइंट ऑफ ए बी, इधर ए बी लिखिएगा साथ। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे तो मैं ए बी का जो प्रोडक्ट आया था उसका एडजॉइंट ले लेंगे हम 0 8 माइनस 6 माइनस 16, तो इसको एडजॉइंट लेंगे तो हमारे पास जो ए बी था ओरिजिनल मैट्रिक्स वो क्या था माइनस 16 माइनस 8 6 0, तो एडजॉइंट जब लेंगे तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, माइनस 16 0 ऊपर चला जाएगा, माइनस 8 और 6 के जो साइन चेंज हो जाएंगे और ये प्लस का हो जाएगा और माइनस 6, तो एडजॉइंट लेने के बाद जो वैल्यू आई वो हमारे पास ये वाली एडजॉइंट ऑफ ए बी ये वैल्यू आ गई। नाउ अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे और वैल्यूज़ निकाल देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इनवर्स बराबर हो जाएगा ए बी होल इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट का ये मैट्रिक्स आया था, इस मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी डिवाइडेड बाय 48 डिटर्मिनेंट के साथ इसको डिवाइड कर दिया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डिवाइड हो रहा हो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे कि ये जो 1/48 है इसको अंदर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 0 मल्टीप्लाई 1/8, 8 मल्टीप्लाई 1/48, माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/48 एंड माइनस 16 मल्टीप्लाई 1/48, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। इसकी कटिंग हम करेंगे 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, ये 0 हो गया, ये 1/6 हो गया, ये 1/8 हो गया, माइनस 1/8 हो गया। नेक्स्ट जो है जी 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो ये आ जाएगा माइनस 1/3। हमारे पास ए बी होल इनवर्स की जो वैल्यू आई वो आई 0 1/6 माइनस 1/8 एंड माइनस 1/3। राइट हैंड साइड को अब प्रूव करवाते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है बी इनवर्स ए इनवर्स, पहले बी का इनवर्स लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो मैंने दरमियान एक साइड पे बी का डिटर्मिनेंट ले लिया है, बी इनवर्स ले लिया है, एक साइड पे ए इनवर्स ले लिया है क्योंकि हमने बी इनवर्स की वैल्यू भी निकालनी है और ए इनवर्स की वैल्यू भी। देखें तो इसमें आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी बाय बी, यानी जिस मैट्रिक्स का लेना होगा उस मैट्रिक्स का उसकी जगह पे उस मैट्रिक्स का नंबर लिख देंगे, नाम लिख देंगे। बी का लेना है तो बी लिख देंगे, एक मैट्रिक्स का लेना है तो ए लिख देंगे। बी का डिटर्मिनेंट लेंगे, बी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट लेंगे 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये माइनस 2, 4 प्लस माइनस, ये माइनस था और एक दरमियान में जो माइनस होता है वो माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, तो 4 + 2 कितना हो गया
6 हो गया। मैट्रिक्स ए को अगर हम देखें तो 4 2 ज़ा 8, दरमियान में माइनस और माइनस होने प्लस हो के 1 0 0, तो ये 6 हो गया। बी का डिटर्मिनेंट 6 है, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 8 आ गया। नाउ अब हम दोनों के एडजॉइंट फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स बी का भी और मैट्रिक्स ए का भी। एडजॉइंट ऑफ बी देखें अगर हम, तो हमारे पास आ जाएगा -4 -2 और 1 -1, ये मैट्रिक्स बी था। एडजॉइंट अगर हम देखें तो ये दोनों इनकी जगह इंटरचेंज हो गई और ये वाले जो थे इनके दोनों के साइन चेंज हो गए। इसी तरह मैट्रिक्स ए ये था, एडजॉइंट लिया तो दोनों की जगह चेंज हो गई और ये वाले दोनों जो थे इन दोनों के साइन चेंज हो गए। नाउ बी इनवर्स वाला पार्ट में बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए इनवर्स वाले पार्ट में ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करने के बाद एडजॉइंट ऑफ बी की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दी, बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख दी और ए वाले पार्ट में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख दी और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख दी, दोनों की वैल्यू लिख दी। अभी इनको ये नीचे डिवाइड हो रहे थे, 6 था, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/6 हो जाएगा, ये 8 था तो ये 1/8 हो जाएगा। नाउ अब हम इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर उन दोनों का आएगा फिर उनको हम दोबारा इनका प्रोडक्ट लेंगे। बी इनवर्स ए इनवर्स लेंगे तो बी इनवर्स की जो वैल्यू आई वो ये वाली आई, ए इनवर्स की जो वैल्यू आई वो ये वाली आई। तो मैंने क्या किया कि मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हम करें 5 × 2 = 10 आएगा, 2 × 5 करें तो वो भी सेम 10 ही आएगा। तो हम इनको मतलब आगे पीछे करके इनकी जगह इंटरचेंज करके एक्सचेंज करके एक दूसरे से लिख सकते हैं आगे पीछे करके। तो मैंने ये जो 1/8 था इसको स्टार्ट में लेके आके 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और ये वाली जो दोनों चीज़ें थी उनको सेम उनकी जगह पे ही रहने दिया। 1/6 जो ऊपर वाली चीज़ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 6 × 8 तो ये 1/48 हो गया। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, -1 2 -2 2 1 ज़ा 2 हो गया, नेक्स्ट के साथ -1 0 0 4 2 ज़ा 8 हो गया, -1 × 2 -2 हो गया, -4 × 1 -4 हो गया अगेन। नाउ -1 × 0 0 4 4 ज़ा 16 और -16 हो गया। इनको अंदर मल्टीप्लाई प्लस माइनस अगर करें तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 0 + 8 8 ही रहेगा, -2 -6 प्लस हो जाएंगे, दोनों साइन माइनस का आएगा। 2 + 4 6 हो जाएगा और -16 ये सेम 16 ही रहेगा। अब हम जो -1/48 है इसको अंदर करवा देंगे मल्टीप्लाई। 0 × 1/48, 8 × 1/48, -6 × 1/48 एंड -16 × 1/48 मल्टीप्लाइड करवाएंगे जी। तो ये पहली वाली जो चीज़ है वो 0 हो जाएगी क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको अगर हम करवाएंगे 8 1 ज़ा 8 8 6 ज़ा 48, 1/6 हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 6 8 ज़ा 48, ये माइनस हाथ आ जाएगा, -1/8 आ जाएगा, 16 1 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48 तो ये हो जाएगा -1/3। सेम वही वैल्यू आ गई हमारे पास जो हमारे पास ए बी होल इनवर्स की आई थी। हैंस प्रूव्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के हैं। ए बी होल इनवर्स बराबर आ गया बी इनवर्स